वोडाफोन आइडिया के अंदर 5 वो कौन से कारण हैं जो उसके अंदर तेजी ला रहे हैं। और एक कारण इसके अंदर आ रहा है 16 मई का, और 16 मई को क्या है, शनिवार है। और हमारी आपस की साइकोलॉजी एनालाइज क्या है कि जब कुछ बड़ा और कुछ बेकार होने वाला होता है तो वो शनिवार या फ्राइडे की रात को होता है, संडे को होता है। इस कंपनी के हाई बहुत पहले 2024 में, आपको सब बता रहा हूँ, एक रणनीति के अनुसार 2024 में हर एक कंपनी के हाई लगे हुए हैं। अब उस हाई को कुछ कंपनियों ने तोड़े हैं, पर कुछ कंपनी उस हाई को तोड़ ही नहीं पा रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे टैक्समेको रेल के ऊपर। उसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है सर, बाहर से, साउथ अफ्रीका से काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है, और उसका Q4 भी आया है। उस नीतियों को समझेंगे, कंपनी क्या क्या काम करती है, क्या क्या उसका फंडामेंटल है, उन सारी विधि को समझेंगे। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज हम टैक्समेको रेल के ऊपर वीडियो बनाएंगे। वोडाफोन आइडिया के अंदर 5 वो कौन से कारण हैं जो उसके अंदर तेज़ी ला रहे हैं। और एक कारण इसके अंदर आ रहा है 16 मई का, और 16 मई को क्या है, शनिवार है। और हमारी आपस की साइकोलॉजी एनालाइज क्या है कि जब कुछ बड़ा और कुछ बेकार होने वाला होता है तो वो शनिवार या फ्राइडे की रात को होता है, संडे को होता है। तो 16 मई की डेट जो है वोडाफोन आइडिया ने फंड जुटाने के लिए की है, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि इसकी वजह से शेयरों के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। और बात करेंगे हम जीटीएल इंफ्रा की, क्योंकि जीटीएल इंफ्रा के अंदर बहुत ताबड़तोड़ प्रॉफिट आ गया है, 1100 करोड़ रुपए करीब का। तो सब्सक्राइबर कह रहे हैं सर अब तो इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कर दिया है, अब इसके अंदर हम क्या नीति देख सकते हैं। तो आज हम इसकी नीति को समझ के चलेंगे जीटीएल इंफ्रा की। देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ समझो, शेयर बाज़ार जो है ना, एक ऐसी बस है कि वहाँ यात्रियों को वो अपने साथ लेकर जाती है, यात्रियों को अपने अनुसार लेकर जाती है। पर यात्री को ये समझना है कि उसको अपने अनुसार कहाँ उतरना है। मतलब कि अगर एक बस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है जहाँ उसको जाना है तो वो उसका अनुसार हो गया। अब बीच में स्टॉपेज कितने आते हैं, कहाँ कहाँ किसको क्या उतरना है, कहाँ कहाँ किसको क्या चढ़ना है, ये यात्रियों को देखना होता है। यही वो एक ऐसी बस है शेयर बाज़ार की जहाँ पर यात्री कुछ समय पर चढ़ते हैं, समय पर उतरते हैं, और कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो पैनी स्टॉक वाली बस को समझ लेते हैं कि वो उसको बहुत मुकम्मल चीज़ों के साथ जाएगा, वो बीच में सो जाते हैं। तेज़ी आती रहती है, बीच में वो सो जाते हैं, बस वो बहुत आगे चली जाती है, अब वहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप शेयर बाज़ार के अंदर वर्क कर रहे हैं तो समझिए कि क्या पैनी स्टॉक आपको करोड़पति बना सकता है। आपका अंदर से जवाब आएगा 99% की नहीं बना सकता। एक बात और है, शेयर बाज़ार के अंदर लोगों को पता होता है कि ये शेयर डुबा देगा, ये पता होता है कि ये बेकार है, ये अच्छा, ये पता होता है, पर वो कौन सी एक विधि है जो हमें उस पते को भी बेकार कर देती है। वो होता है लालच, कई गुना बढ़ाने का। देखा होगा कि जब आपने कभी धोखे खाए होंगे शेयर बाज़ार से, तो आपने उस रात सोचा यार अब मैं ये काम नहीं करूँगा। मतलब 100 व्यक्तियों ने अगर ये चीज़ सोच ली कि वो ये काम नहीं करेंगे, तो उसके अंदर से 98% फिर वो ये काम करेंगे, और 2% उसमें से सुधर जाएंगे, जिनको पता है भैया नहीं, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, मैं ऐसी चीज़ों के साथ नहीं गंवाऊँगा। तो शेयर बाज़ार के अंदर बसें चल रही हैं बहुत अच्छी अच्छी, पैनी स्टॉक, डिविडेंड वाली, बढ़िया काम करने वाली, ये वाली। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी बस में बैठते हो। और गलती से अगर आप पैनी स्टॉक की बस में बैठकर सो गए ना, तो यकीन करना रातों की नींद उड़ जाएगी। चीज़ों को समझो कि यहाँ जो भी चीज़ हो रही है वो आपको प्रॉफिट देने के लिए बिल्कुल नहीं हो रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ ना कि जो लोग इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, काम करते हो, कुछ भी करते हो, व्यापार कर,
तो उनको नहीं पता कि यार ये शेयर बाज़ार में जब कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी दिख रही हैं तो मैं यहाँ से भी कमा सकता हूँ। उनको भी तो लगता होगा ना। तो आधे लोग तो करते ही नहीं इस काम को, आधे लोग आ जाते हैं। तो जब पैसा कमाना बाहर इतना मुश्किल है तो यहाँ आसान कैसे हो जाएगा, जहाँ सिर्फ पैसा ही लगाना है और बैठना है? कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको अपनी बस को सुचारू रूप से तैयार करनी है, देखना है कि मुझे कहाँ उतरना है, कहाँ चढ़ना है, वरना पैनी स्टॉक पर तेज़ी आती रहेंगी, वो लोगों को चढ़ाती रहेंगी, और तेज़ी के खुमार में जो बैठ गया, सो गया, वो बाद में जब चीज़ें होंगी वो टेंशन देकर जाती रहेगी। एक मंत्र है बाज़ार का, कंपनी अच्छी, काम अच्छा, मैनेजमेंट अच्छा, प्रोडक्ट अच्छे, सेल बेहतरीन, वो है अच्छी कंपनी। एक कंपनी बिल्कुल ख़राब है, वो अपने को सुधार रही है, तो वो भी सालों लग जाएंगे उसको। अगर वो फंड जुटाए, ये करे वो करे, तो उसका तो एक पहला पार्ट हो गया वो वाला। वो कब होगा वो आपको देखना है। तो बहुत बहुत गहराइयों से मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा की। जिसको जीटीएल इंफ्रा के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है कब से शुरू हुई, जब से आरकॉम और एक एयरसेल एक कंपनी थी, ये दोनों कंपनी बर्बाद सी हो गई, क्योंकि सबसे बड़े ग्राहक जो जीटीएल इंफ्रा के यही थे। और जब सबसे बड़े ग्राहक यही थे और यही दोनों कंपनियां बंद सी हो गई तो क्या होगा, कंपनी में बहुत कर्जा चढ़ जाएगा। तो आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। भारत की टावर निर्माता ये कंपनी है, और पहले नंबर पे कंपनी कौन सी आती है देश के अंदर, इंडस टावर। तो इसको बर्बाद करने वाली कंपनी को दो और कंपनियां थी जो आरकॉम और एयरसेल थे, जो इसके बड़े कस्टमर थे। अभी भी इसके बहुत बड़े कस्टमर है, पर वो उतनी वैल्यू के साथ नहीं है। देखो, जियो इसका कस्टमर है, वोडाफोन आइडिया इसका कस्टमर है, एयरटेल इसका कस्टमर है, दूसरा मैं आपको बताऊं बीएसएनएल इसका कस्टमर है, पर उस अनुपात में नहीं है, क्योंकि वो सारी इतने अनुपात में अगर होती तो उसकी सेल में ना हमें दिख जाती। वो तो कस्टमर है पर उस वैल्यू के साथ नहीं है। मुख्य कारण क्या है, कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा कर्जा है और वो उसको बैंकों ने दिया था, और बैंकों के साथ जब इसने चीज़ें की तो बैंकों ने इसके शेयरों को अपने अंडर में ले लिया। तो क्या हुआ, जितने भी डीआईस आपको दिख रहे हैं वो कौन है, वो बैंक हैं जिनको इससे पैसा चाहिए। तो सबसे पहले अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो पैसा डीआईस ले जाएंगे इसका उठाकर, ये आप समझ कर चलना। तो एक ये चीज़ समझिए। अब जो चीज़ें कर्जा था इसका बहुत ज़्यादा, जो एनपीए में बदल गया था, वो एडलवाइज ने खरीद रखा था। अभी बीच में मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर एडलवाइज इसको दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए भी कह रहा था कि मेरा पैसा दो, ये दो, वो दो। अब उस कर्ज की वैल्यू जो है 1200 करोड़ रुपए दो और कंपनियों ने लगाई थी, ये मैंने आपको बताया था। वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से इसके ऊपर और थोड़ा सा एहसान हो गया जीटीएल इंफ्रा के ऊपर, क्योंकि एडलवाइज तो भैया अपना 1200 करोड़ रुपए नगद में लेके चला गया। अब दो और कंपनियां इसके अंदर आ गई जो इस कंपनी के कर्ज को उसने अपने हाथों में ले लिया। तो आपको ये भी समझ कर चलना चाहिए। तो यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर आए हैं, थोड़ा सा ये समझो, समझने का मौका कंपनी को यहाँ से मिला है। दूसरा, कंपनी बेहतर वर्क करती जाएगी तो अपने कर्ज को भी कम करती जाएगी, ये भी आप समझ कर चलना। तो ये उसके मुख्य कारण हैं जो कंपनी के आपको समझना बहुत जरूरी है। अब इसका हम Q4 देखेंगे, जहाँ से हमें देखना है कि कंपनी ने क्या स्थिति है। सबसे पहले मार्केट कैप कंपनी का 1857 करोड़ का है, ₹1.45 का इस वक्त शेयर चल रहा है, ₹2.17 का साल भर का हाई है, ₹2.17 का, एक एक पैसों में इसमें ट्रेड हो रहे हैं। तो ये भी आप समझ कर चलना। और ₹1 से नीचे यानी 96 पैसे तक इसका लो है। इस कंपनी से बिल्कुल भी आप और हम नहीं कमा सकते, मैं आपको बता दूं। मैं इतनी सी बात आपको एक बता रहा हूँ, क्योंकि जिस कंपनी का साल भर का हाई 2.17 हो, इतना लो हो, तो वो तो बहुत मरा हुआ चीज़ हो गई, ये आप समझना। ऑपरेटर गेम इसके अंदर ज़्यादा होंगे। क्यों नज़रों में आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ गया, उसको भी समझ लेंगे आज। मार्च 2025 में कंपनी ने 337 करोड़ की सेल खरीदी थी और लॉस किया था 249 करोड़ का, यानी कि ये कंपनी लॉस कर रही थी। पिछले क्वार्टर से दिसंबर 2025 से कंपनी ने 20 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, यानी कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है, ये आप समझ कर चलना। इस वक्त मार्च 2026 में कंपनी ने पिछले बार से भी बहुत कम सेल की है और क्वार्टर दर क्वार्टर हर क्वार्टर से कंपनी ने सेल की है, यानी कि कंपनी की सेल कम हो रही है।
ये बहुत महत्वपूर्ण समझना है कि कंपनी की जब सेल कम होती है, ये टेंशन के विषय होते हैं। 330 करोड़ की इसकी कंपनी की इस वक्त सेल हुई है, जो चारों क्वार्टर से कम हुई है। पर इस बार कंपनी का 1186 करोड़ का प्रॉफिट आया है। चीज़ों को समझना, अदर इनकम की वजह से आया। इससे पहले 8 करोड़ की अदर इनकम थी, इस बार 1213 करोड़ की इसकी अदर इनकम है। अब इस अदर इनकम से चीज़ों को समझो आपकी, अगर इसकी अदर इनकम 1213 करोड़ की है तो यानी कि इतना पैसा कंपनी के पास कुछ संपत्ति बेचकर आया है। और कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कर्जा उतारने की। अगर ये जो इस पे इतना पैसा आया है, कंपनी उसको पैसा उतारे और फिर वो अगले क्वार्टर में आपको अच्छा दिखे, तो तब आपको समझना। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि इसके पास इतना सारा पैसा आया, और अगर इसको सही समय पर ये सही जगह लगा दे कर्ज उतारने में, तो ये बेहतर हो सकता है कंपनी के लिए। वरना ये इसका जो क्वार्टर है अच्छा नहीं है इस बार, ये आप समझकर चल सकते हैं। अगर आप इक्विटी देखें, कंपनी के पास 12,809 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी है, जो बहुत ज़्यादा होती है। रिजर्व अगर देखें 18,000 करोड़ का माइनस में चल रहा है। उधार देखें 5,898, यानी कि कंपनी के पास जो मार्च 2025 में उधार 3,715 करोड़ का था, तो इस बार मार्च 2026 में ये उधार बढ़ गया है, जो करीब करीब 5,898 करोड़ का हो गया है। तो ये एक कंपनी की बड़ी टेंशन है। कैश फ्लो अगर हम देखें तो इस बार कंपनी ने 535 करोड़ अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लगाए हैं। कंपनी इन्वेस्टिंग में भी पैसा लगा रही है 8 करोड़। और इस बार सबसे ज़्यादा कंपनी ने अपने कर्जे को कम किया है, जो 1,256 करोड़ का है। उसके बाद इतना इनका कर्जा है, तो यानी कि ये कर्ज वाली कंपनी है। ये बेहतर तब होगी जब ये कर्ज को उतारेगी। और एक बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर वो भी है, जो 1200 करोड़ रुपए की 2 कंपनी इसका कर्जा लेकर बैठी है, क्योंकि भैया वो भी तो कुछ ना कुछ चाहिए उसको। तो ये कंपनी बेहतर करती जाएगी तो उसकी वो सेल में नजर आएगी, पर वो सेल में हमें देखने को अभी नहीं मिल रहा है। तो कर्जे को उतारेगी, फिर बहुत लंबी कहानी है। ऐसे ऐसे शेयरों से बहुत दूर हमें रहना पड़ता है। प्रमोटर अगर देखें 3.28% है, कितने कम प्रमोटर है। एफआईज 0.06% है। 31.28% अगर इसके अंदर डीआईज हैं, तो वो अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, जो अधिकतर बैंक है। तो ये इनको पैसा चाहिए कंपनी से। और पब्लिक इसके अंदर 65.37% है। भले ही कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया, वो क्यों किया है, पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें बहुत समझने की चीज़ें बता रहा है, ये आप समझकर चल सकते हैं। दूसरी एक कंपनी है टैक्समेको रेल कंपनी है। ये बहुत बेहतरीन वर्क करती है, देश में नहीं विदेशों में भी करती है। इस कंपनी के बारे में आज हम चीज़ों को समझकर चलेंगे। भारत की एक बड़ी इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ये मुख्य रूप से रेलवे के लिए काम करती है। तो यानी कि ये रेलवे का एक शेयर है। टैक्समेको रेल की पहली चीज़ें आपके सामने आ रही है। मालगाड़ी के डिब्बे कंपनी बनाती है, जिसमें सीमेंट, कोयला, तेल, ये सब कुछ चीज़ें जाती है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। लोकोमोटिव पार्ट्स, जो इंजनों के अंदर जो पार्ट्स लगते हैं, उसके पुर्जे भी कंपनी तैयार करती है। ये भी आप समझ सकते हैं। रेलवे के लिए ईपीसी में भी ये वर्क करती है, जैसे कि ट्रैक बिछाना, ये ट्रैक बिछाने में भी वर्क करती है। तो ये भी आप समझ सकते हैं। इसे हाल ही में कोची मेट्रो से एक ट्रैक बिछाने के लिए भी ऑर्डर मिल चुका है, ये भी आप समझ कर चल सके। बिजलीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये कंपनी रेल पटरियों के ऊपर बिजली के जो तार होते हैं ना, उसके ऊपर भी वर्क करती है। और सिग्नलिंग, रेलवे के सिग्नल और टेलीकॉम सिस्टम को आधुनिक बनाने का काम करती है। ये सारे जो काम हैं रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर कंपनी जो है काफ़ी माहिर है। अगर कंपनी की स्थितियाँ देखें तो लोहे की ढलाई करने के लिए भी कंपनी के पास एक ढलाई कारखाना है। ये सबसे बड़ी स्टील फाउंड्रिंग इसके, तो ये ढलाई कारखाना है इसके पास, ये आप समझ कर चल सकते हैं। रेलवे पार्ट्स, यहाँ रेलवे के पहियों के बोगी, फ्रेम, कपलर और अन्य भारी लोहे के पार्ट्स बनाए जाते हैं और इन्हें विदेशों में भी निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता है, ये आप समझ कर चल सकते हैं। भारी इंजीनियरिंग और पुल, रेलवे के जो आप देखते होंगे जब गाड़ी चलती है तो उसके ऊपर, ट्रेन चलती है तो उसके ऊपर पुल भी होते हैं, तो उसके ऊपर भी ये कंपनी वर्क करती है। अब ये कंपनी का आपको काम समझ में आ गया ना। देखो इस कंपनी के हाई बहुत पहले 2024 में आपको सब बता रहा हूँ। एक रणनीति के अनुसार 2024 में हर एक कंपनी के हाई लगे हुए हैं। अब उस हाई को कुछ कंपनियों ने तोड़े हैं, पर कुछ कंपनी उस हाई को तोड़ ही नहीं पा रही है। और जब भी तोड़ने का मौका मिलता है तो डोनाल्ड ट्रम्प आ जाते हैं, अलग अलग नीति आ जाती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है
2024 के बाद आती जा रही है, तो वो कंपनी प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। जैसे कि अगर आप देखें आरवीएनएल, उसका कितना हाई था, कहाँ गया इतना जनता का पैसा। आईआरएफसी, उसका कितना हाई था, तो वो वहाँ तक जा नहीं पा रहे। इसी तरीके से ये कंपनी भी है, वो अपने हाई के पास जा नहीं पा रही है। पर क्या है, कंपनी बेस्ट वर्क कर रही है। अच्छा, अगर हम कंपनी की सेल देखें, 1346 करोड़ की सेल थी मार्च 2025 में, लेकिन इस वक्त कंपनी ने सेल कम करी है जो 1167 करोड़ की है मार्च 2026, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपनी ने इसे ज़्यादा की है। कंपनी की अगर मैं सेल देख रहा हूँ, निरंतर घट बढ़ के साथ ही चल रही है, पर देखने को ये मिलता है कंपनी प्रॉफिट भी करती जाती है। अच्छा, अब क्या मुख्य कारण है इसके अंदर, जो कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है उसको समझो। टैक्समेको रेल को 4045 करोड़ रुपए का अफ्रीकन रेल ऑर्डर मिलने के बाद उसके शेयरों में 10% के उछाल आ गए हैं। देखो सर, ये ऑर्डर मिलना 4045 करोड़ का, वो भी विदेशों से, बहुत बड़ा काम है इनका ये। और दूसरा काम इनका ये हो गया, जो ये ऑर्डर मिला है इसका रख रखाव देखने का 15 साल तक का अनुबंध भी है। यानी कि एक बार तो 4000 करोड़ रुपए तक का ऑर्डर मिल गया, पर 15 साल कंपनी इससे और इनकम कर सकती है उसके रख रखाव के जरिए। भैया, किसी कंपनी, जो भी कंपनी रख रखाव में वर्क करती है तो उसे कुछ मेंटेनेंस का खर्चा तो मिलेगा ना, तो वो एक इसका मुख्य पार्ट है, ये आप समझकर चल सकते हैं। तो ये थी टैक्समेको रेल की कहानी, जो एक अच्छी कंपनी है और दूर की फ्यूचर की चीज़ें दिखा रही है। अब हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया के अंदर आज काफ़ी बड़ी तेज़ी आ गई है, आप समझकर चलना। और ये मैंने आपको कल भी बताया था कि एक अच्छी न्यूज़ आएगी, एक बेकार आएगी, पर शेयर जो है तेज़ी की तरफ है। कल की आप पूरी वर्ल्डिंग सुन लेना, समझ रहे। तो अब क्या चीज़ें हो रही हैं, देखो सर, वोडाफोन आइडिया में आपको ये देखने को मिल रहा है, एक दिन छोड़कर एक न्यूज़ आ रही है, कभी कभी तो एक दिन के बाद ही आ रही है। क्या सीरियल वाइज सबकी न्यूज़ कतार में है? देखो जी, ये न्यूज़ आती है कि किसी गतिविधियों के द्वारा आती है जिससे कंपनी की तरफ लोग आकर्षित हो जाए। मैंने आपको क्या कहा, बसें, आपको सिलेक्ट करना है आपकी बस कौन सी है। वोडाफोन आइडिया संघर्ष किस चीज़ के लिए कर रहा है, सबसे पहले ये समझो, अपने को आगे बढ़ाने के लिए। और अपने को आगे बढ़ाने के लिए वोडाफोन आइडिया को चाहिए क्या, पैसा। और कितना पैसा चाहिए भैया, पैसा तो बहुत चाहिए इसको, पर फिलहाल 35,000 करोड़ रुपए की चीज़ें इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर वो सक्सेस हो जाती है तो कंपनी के अंदर फिर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो ये आप समझे। तो ये जो 5 कारण है, मैं आपको बताऊंगा किस कारणों के द्वारा ये चीज़ें हो रही है। देखो सर, सबसे पहले अगर आप देखें तो एजीआर में इसको जो छूट मिली है, मुख्य कारण तो आप यही समझ कर चल सकते हैं कि भैया छूट मिल गई, बहुत अच्छी चीज़ होगी। दूसरा, ग्राहक, जो इसके 2 महीने से लगातार ग्राहक कस्टमर बढ़ रहे हैं, क्या है वो दूसरी पॉजिटिव चीज़ हो गई। तो इसी तरीके से अगर आप चीज़ों को समझें तो कंपनी जैसे कि पुनर्गठन की चर्चा, आशावाद, यानी कि हिस्सेदारी पुनर्गठन भी कंपनी कर रही है कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये आपको पता है। कुमार मंगलम जी की वापसी, ये भी आपको पता है। तो ये वो कुछ 5 कारण हैं जिसकी वजह से कंपनी के अंदर आपको तेज़ी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और सब क्या है, सब न्यूज बेस हैं। एक आस के ऊपर कंपनी है, किसमें, ये जो 16 मई को इनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। देखो सर, अगर ये मीटिंग के अंदर कंपनी पैसे जुटाती है तो वो इसके लिए एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि इससे ये 5G का रोल आउट ज़्यादा से तेज़ी के साथ करेगी। कुमार मंगलम बिरला वोडाफोन आइडिया में नए निवेश का नेतृत्व करने के लिए, यानी कि मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं, और 16 मई को बैठक करेंगे जिससे इक्विटी या किसी के बदले भी ये धन जुटाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक पार्ट आ गया, ये आप समझ कर चल सकते हैं। और 16 मई को आपको पता है शनिवार है, और हर एक बड़ी चीज़ 16 मई को होती है, आप समझ कर चल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, करोड़ों रुपए तक पहुंच सकती है। बाजार की उम्मीद के अनुसार कंपनी लगभग 35,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना पर काम कर रही है। इसमें सावधि ऋण के माध्यम से लगभग 25,000 करोड़ रुपए शामिल हो सकते हैं, जबकि अन्य 10,000 करोड़ रुपए अल्पकालिक कार्यशाली पूंजी वित्तीय पोषण के माध्यम से आ सकते हैं। अब ये 35,000 करोड़ रुपए आप सोच रहे हो कि जुटाएगी, झटके से काम कर देगी, इतना सुनना आपके लिए नहीं है। देखो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये जो जितनी भी न्यूज़ आ रही है वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने की विधि है, पर उसको एक मुकाम पर टिकाने की विधि इसके काम के द्वारा ही आएगी। ये चीज़ आप समझ कर चलो, यही वो चीज़ है जहां आपको कुछ चीज़ें समझनी है। अब ये 35,000 करोड़ रुपए के लिए मीटिंग कर रहे हैं 16 मई को। अब ये न्यूज़ सुनो,
कंपनी द्वारा जो ये 35 करोड़ रुपए जुटाएंगे, इस धनराशि का उपयोग अगले 3 वर्षों में फैले 45,000 करोड़ रुपए के एक बड़े पूंजीगत व्यय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किए जाने की उम्मीद है। क्या समझे इससे कि जो 35,000 करोड़ रुपए जुटाएगी ये एकदम से 1-2 महीने में खर्च नहीं करेगी साल भर में, ये 3 साल का खाका है इनका। तो ज़्यादा हमें उछलना नहीं है। मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि 3 साल का पहले ही इसने पूंजीगत व्यय बना रखा है 45,000 करोड़ का, और अगर 35,000 करोड़ रुपए जुटाती है तो कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए फिर चाहिए 3 साल के लिए। ये न्यूज़ के नीचे बहुत कुछ छुपे होती है। भाई मान लो 35,000 इन्होंने जुटा लिया करोड़, अब ये 35,000 करोड़ को, ये इसकी एक विधि है जहाँ ये 45,000 करोड़ रुपए 3 साल में इसको व्यय करना था अपने काम को बढ़ाने के लिए, तो उसका हिस्सा है 35,000 करोड़ रुपए, और वो 3 साल के लिए है, ना कि 1-2 महीने के लिए। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो आप अपने द्वारा अपनी बस का सिलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सी बस में बैठना है। चीज़ों को समझ में, आपको फिर कह रहा हूँ, पेनी स्टॉक के अंदर हमारी दिशा जाना, अच्छे शेयरों से हमारी दिमाग को दूर करने की विधि होती है। एक के बाद एक न्यूज़ आना, लगातार कतार में आना, वो शेयर प्राइस की ऊपर की विधि होती है, आप समझ के चलें। पर उसके बाद क्या, जब ये एक जगह हमें से टिकते हुए भी देखना है तो फोकस कीजिए कंपनी के काम पर। यही कंपनी अच्छी हो जाएगी जब यही कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, ये भी आप समझ कर चलना। तो उसके लिए इसे संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष के ऊपर न्यूज़ आ रही है, और उस न्यूज़ के द्वारा हम कंपनी को बहुत अच्छा देख रहे हैं। तो ये आपकी समझ हो सकती है, सबकी अपनी अपनी समझ है। चीज़ों को समझ कर चलिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी है मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।